दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों अनुराग मामले में अब बुलडोजर देखकर जो दरोगा का परिवार है वह गिड़गिड़ा रहा है। अब दरोगा को यह पता चल गया कि अब तो जो घर हमारा बंजर में बना है यानी सरकारी ज़मीन में बना है अब तो गिर जाएगा। पहले मैं आपको बता दूं, पहले दरोगा के परिवार को यह नहीं लगा था कि उसका घर जो है बुलडोजर से गिर जाएगा, क्योंकि उसको यह बात मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि अगर अब किसी अपराधी का घर गिराया जाएगा तो उसको मुआवजा 25 लाख देना होगा। लेकिन इस दरोगा को यह पता नहीं था कि उसी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर सरकारी ज़मीन पर अगर आपने अतिक्रमण किया है यानी सरकारी ज़मीन पर अगर आपने उसको कब्जा करके घर बनाया है तो उस घर को जो है गिराने में कोई आपत्ति नहीं है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी दरोगा की जो मकान है वह जो है बंजर ज़मीन में है। जैसा कि आप जानते हैं कि बंजर ग्राम समाज की जो संपत्ति होती है वह सरकारी होती है, और बंजर ज़मीन बिना नक्शे के पास, बिना सरकार की अनुमति अगर इस तरीके की अगर कोई मकान का निर्माण हुआ है तो वह गिरना तय है। देवरिया में आपको याद होगा कि उसमें बुलडोजर क्यों नहीं चला पाया था, क्योंकि वहाँ जो ज़मीन थी और जिस पे मकान बना हुआ था तो उस पर भी यही आरोप था, लेकिन वह सरकारी ज़मीन में मकान नहीं बना था, इसलिए जो है काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा बुलडोजर चलाने के लिए, लेकिन फिर भी वहाँ बुलडोजर नहीं चल पाया। लेकिन जो जौनपुर का जो अनुराग मामला है, इस मामले में जो दरोगा के परिवार का यानी जो रिटायर्ड दरोगा लालता यादव है, उसका बेटा रमेश यादव और उसका छोटा बेटा जो दरोगा है राजेश यादव, यानी इस परिवार का जो मकान बना हुआ है वह सरकारी संपत्ति में बना हुआ है। और इसीलिए अब जो है दरोगा परिवार को यह समझ में आ गया कि अब तो कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा, अब घर गिरना तय है। क्योंकि जिस तरीके से जौनपुर के जिलाधिकारी ने कह दिया अनुराग यादव के परिवार से कि आपकी जो भी मांगे हैं वह सब पूरी होंगी। जो आपकी दो बहनें हैं बगैर शादी की, जैसा कि आप जानते हैं कि अनुराग यादव की दो बहनें हैं बिना ब्याही हैं, उनका शादी नहीं हुआ है। 4-5 उनकी बहनें हैं, बाकी सबकी शादी हो गई, लेकिन 2 बहनें जो है उनकी शादी नहीं हुई हैं। तो उन 2 बहनों के लिए भी जो है उनसे कहा कि जो नौकरी सरकार की तरफ से जो नौकरी का प्रस्ताव रखा गया है वह भी होगा। और उसके बाद उसने कहा कि 25 लाख रुपए जो है जो वित्तीय सहायता है वह भी मिलेगी। हालांकि अब समझ में आ रहा है, संज्ञान में आ रहा है कि कुछ लोग जो है आगे आ रहे हैं और अनुराग यादव के परिवार की जो आर्थिक मदद करने की कोशिश की जा रही है, यह तो बहुत खुशी की बात है। क्योंकि अभी इसके पहले हमारे संज्ञान में जो है अनुराग यादव के परिवार को कोई पैसे का कहीं से कोई संज्ञान नहीं था, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि अनुराग यादव के परिवार को थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब अगर सरकार की तरफ से इन दोनों बहनों को अगर नौकरी और 25 लाख का मुआवजा अगर इस तरीके का अगर अनुराग यादव के परिवार को मिल जाता है तो कुछ तो भरण पोषण हो जाएगा। हालांकि वह होनहार लड़का अनुराग यादव तो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन ये है कि उनके माता पिता की भरण पोषण के लिए और जीविकापार्जन के लिए कुछ न कुछ तो व्यवस्था हो जाएगी। इसीलिए हमने भी कई वीडियो बनाए थे और उस वीडियो में हमने भी आपसे डिमांड किया था कि 100 50 रुपए अगर हम 10-20 रुपए भी अगर अगले परिवार को देते हैं तो अगर 10 से 25 हज़ार लोग देते हैं तो काफ़ी जो है उसको सहानुभूति मिल जाएगी और उसका भरण पोषण की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो जाएगी। हालांकि मुझे यह पता है और यह आपको भी पता है कि जो ये दुर्घटना हुई, जो घटना हुई, यह जानबूझ के हुई और इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो है वह जो दबंग परिवार, हत्यारा जो परिवार है वह जो है इस घर को उजाड़ दिया। अकेला चिराग था, जो 4-5 बहनों में जो है वह अकेला चिराग था, गरीब परिवार था, लेकिन 40 जो है साल से जो मुकदमा इस तरीके से चल रहा था, लेकिन किसी सरकारों ने जो है सुनवाई नहीं की। दोस्तों एक बात तो मैं आपको बता दूं, आज इस वीडियो में, हर वीडियो में मैं कहता हूं, इस वीडियो में मैं फिर कह रहा हूं, हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों के कई गाँव में हैं जिनका जो है ज़मीन का मामला जो है चल रहा है। न तो पुलिस सुन रही है, न तो राजस्व विभाग सुन रहा है। अगर वो राजस्व विभाग के पास जाते हैं तो पुलिस जो है राजस्व विभाग पुलिस के पास भेज देता है, और अगर वो पुलिस विभाग के पास जाते हैं तो पुलिस विभाग राजस्व के पास भेज देता है। ऐसे में जो है जब विवाद हो जाती है ज़मीन कहीं कब्जे को लेकर, कहीं हड़पने को लेकर, क्योंकि हर गाँव में जो है इस तरीके के लोग होते हैं जो कि ज़मीन हड़पने की कोशिश करते हैं। कहीं तो कोई परिवार है, कहीं कोई गाँव का है, कहीं कोई अपना सगा ही है जो कि उसको ये है कि हमारी ज़मीन कम है, थोड़ा और हड़प लें, जबकि उससे कुछ नहीं होगा। अगर 1 बिस्से 2 बिस्से ज़मीन अगर आप किसी का आप हड़प लेते हैं, अगर 1 इंच 2 इंच 10 इंच हाथ 2-4 हाथ अगर आप किसी का ले लेते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन कम से कम यह तो देखिए कि अगर एक गरीब है उसके साथ इस तरीके का हम अन्याय करेंगे, अगर नहीं कोई है तो ऊपर वाला तो है, वह तो देख रहा है।
तो आप समझ लीजिए इसी 20 से 2 20 से और 10-5 हाथ की ज़मीन के लिए जो है हत्याएं हो जा रही हैं, और बाद में वही पुलिस और राजस्व जो है वहां पहुंच करके फिर निपटारा करने की कोशिश करता है। अगर यही निपटारा पहले कर ले तो ऐसे जो क्राइम हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इस तरीके के क्राइम न हो। और वैसे मैं सरकार से भी, योगी आदित्यनाथ वर्तमान में उनकी सरकार है, उनसे भी निवेदन यही करना चाहूँगा, या आने वाली सरकार जो भी होगी, अखिलेश यादव हो या योगी आदित्यनाथ हो, इन दोनों मुख्यमंत्रियों से हम यह निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपकी सरकार अखिलेश की है उनको, और योगी आदित्यनाथ की अगर सरकार है तो उनको भी, कि इस तरीके के जो है गाँवों को जो है ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए, और इस तरीके के जो मुकदमे हैं उनको तत्काल जो है पुलिस और राजस्व मिलकर निस्तारण करें। जो भाइयों और लोगों की हत्याएं हो जा रही हैं बिना मतलब के, बेवजह के जो बवाल हो जा रहा है, उससे जो है इनको मुक्ति मिले। आपने देखा है अभी कई केसेज, आप डेली पेपर उठा करके देखिए, ज़मीन के झगड़ा को लेकर के जो है अक्सर मारपीट होती है और अक्सर जो है हत्याएं हो रही हैं। क्योंकि अभी अनुराग यादव के साथ ही प्रयागराज की एक जो है चाचा भतीजे की हत्या हो गई, वह भी ज़मीन का मामला था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ज़मीन के मामले को लेकर के आए दिन जो है वह क्राइम हो रहे हैं, और कुल मिलाकर के जितने मुकदमे ज़मीन को लेकर के राजस्व में पेंडिंग हैं और जितनी तहरीरें और एप्लीकेशन थानों में पड़ी हुई हैं, तो अगर आप समझ लिए 100% अगर क्राइम अगर पड़ी हुई हैं तो उसमें 20% जो है राजस्व का मामला को लेकर के है। यानी ज़मीन संबंधित जो रेवेन्यू संबंधित मामला है, इस मामले को लेकर के जो है तमाम मुकदमे हैं। अब कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं जो है वित्त, कहीं राजस्व, कहीं क्राइम, किसी न किसी को लेकर के और कुछ न कुछ जो है बवाल होता ही रहता है। अब अनुराग यादव मामले में जब दरोगा परिवार को यह पता चला कि अब तो कोई शक्ति रोक नहीं सकती, अब बुलडोजर चलना तय है, क्योंकि अनुराग के जो है जो हत्यारे लोग हैं यादव, उन परिवार को, दरोगा के परिवार को यह पता चल चुका है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मानक था उस मानक में हमारा घर है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का मानक यही था कि भले आप अपराध किए हो, अपराधी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सपना होता है किसी का कि हमारा मकान हो, तो एक गलती करे तो उसकी सज़ा पूरा परिवार क्यों भोगे, लेकिन उसके लिए आपका जो घर है आपके संपत्ति में होना चाहिए।